कौन से खिलाड़ी वहाँ प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी वहाँ पे बेंच गर्म करते हुए हमें दिखेंगे, और भारत के अलावा कौन सी टीमें हैं जो एशिया कप में चौंका सकती हैं या इस खिताब की दावेदार हैं। इंडिया के साथ फाइनल कौन खेलेगा? बॉयकॉट की इतनी बातें हो रही हैं, इंडिया क्यों करे यार? मैं पाकिस्तान होता तो मैं ही बॉयकॉट कर देता पाकिस्तान की तरफ से ही, क्योंकि इससे अच्छा कि मैं एम्बैरेस हूँ तो यार एक अच्छा तरीका है बचने का हार से कि बॉयकॉट हम ही कर लेते हैं। क्या संजू सैमसन पर गाज गिरने वाली है क्योंकि शुभमन गिल वहाँ आ चुके हैं और जितेश शर्मा टीम में आने वाले? आई थिंक वन ऑफ द शार्पेस्ट कैप्टन दैट इंडिया डिडंट हैव। मतलब वो अगर किसी टीम के कप्तान होते, मैंने उनसे कोचिंग करी है यार। इसलिए मैं कहता हूँ इस टीम की टेंडेंसी है ये खिचड़ी बनाने की, जो हर खिलाड़ी के लिए एक बुरी खबर है। आपका इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर जो इतना हंगामा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, वैसे ही दबाव है, आप हार ही नहीं सकते। दूसरा, आप फेवरेट हो, आपको जीत के अलावा कुछ और, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान पे दबाव है। 3 स्पिनर्स के साथ तो आप जाना चाहेंगे। मुझे लगता है कुलदीप को तो खिलाना चाहिए ना। रिंकू ने तो जबरदस्त फॉर्म दिखा है यूपी वाले लीग में, उनको बाहर कर देंगे। रिंकू के आप इंटरनेशनल नंबर्स देखिए, दोनों मैं तो कहता हूँ दोनों अपने आप को लकी कंसीडर करें। अफगानिस्तान की टीम बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। नहीं देखिए, उसमें आउट ऑफ ऑल आप मोहम्मद नवाज के खिलाफ ऐसे बॉलिंग करें जो ही इज नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल। बट ये आपने इंटरेस्टिंग चीज बोली, लेकिन इंडियन क्रिकेट जब पाकिस्तान से खेलता था, हर चीज आप पाकिस्तान की कॉपी करने की कोशिश करते थे क्योंकि वो प्लेयर ही अच्छे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट में इंडिया की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। स्पिनर्स की जो वैरायटी और जो क्वालिटी अफगानिस्तान की टीम लेकर के आती है, मतलब 4-5 तो बढ़िया स्पिनर्स, टॉप क्लास स्पिनर्स उनके पास हैं, अलग अलग वैरायटी के स्पिनर्स हैं। तेज गेंदबाजी में अफगानिस्तान की टीम क्यों लैग कर जाती है? फटाफट एक प्लेइंग 11 बनाएंगे क्या? एक MVP पिक करना हो इंडिया के लिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टूर्नामेंट में इंडिया के लिए कौन हो? बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। एशिया कप दोस्तों शुरू होने वाला है और भारतीय टीम पहुंच गई है वहां पे, और चर्चा का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है कि कौन सी टीम जो है प्रबल दावेदार है। क्या भारतीय टीम एशिया कप को एक बार फिर से अपने पास रखेगी, अपने कब्जे में लेकर के रखेगी? प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, इसको लेकर सबसे ज़्यादा बज़ वहाँ पे बना हुआ है। तो अपन आज इस पे चर्चा करेंगे, कौन से खिलाड़ी वहाँ प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने वाले हैं, कौन से खिलाड़ी वहाँ पे बेंच गर्म करते हुए हमें दिखेंगे, और भारत के अलावा कौन सी टीमें हैं जो एशिया कप में चौंका सकती हैं या इस खिताब की दावेदार हैं। निखिल सर हमारे साथ हैं। कैसा रहा सर लंच आपका? लंच बहुत ही बढ़िया था। माफ़ी चाहूँगा, लेट हो गया मैं। लंच पे मैं एक पुराने दोस्त से मिला था जिनसे आप भी वाकिफ़ हैं, अजय जडेजा है उनका नाम, उनसे तो इसलिए वो क्रिकेट की हम बातें कर रहे थे तो उसमें कुछ वहाँ पे चीज़ें निकल के आई ऐसी बताने लायक हमारे? नहीं चीज़ें तो बहुत नहीं कह रही। वो जा रहे हैं, कल से कमेंट्री कर रहे हैं, वो मुंबई जा रहे थे, आज ही रात की उनकी फ़्लाइट है। तो ऐसे हम एशिया कप के बारे में बात कर रहे थे, तो कई चीज़ें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड ही हम बात करते हैं, पर उनको लगा मज़ेदार होगा मैच। और उनका वैसे मतलब अगर मैं निचोड़ दूं थोड़ा एशिया कप के बारे में, तो हमने बात की, तो उनका कहना था कि यार इंडिया पाकिस्तान उतना वन साइडेड नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। उनको लग रहा था कि करीबी मैच होगा, और उसके पीछे एक कारण है कि पाकिस्तान की थोड़ी नई टीम है, उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं तो कई बार सरप्राइज़ कर देती है, और इंडिया की टीम कुछ समय बाद खेल रही है, और अभी उनको लगा कि इतनी रोल क्लैरिटी नहीं है खिलाड़ियों को लेकर, क्योंकि देखिए अभी पिछले 1 साल आपने अच्छा खेला, लेकिन आपकी टीम एक तरह से मेन टीम नहीं थी, आपके मेन खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होते थे, तो आप यंगस्टर्स को चांस दे रहे थे। अब क्या हुआ है, काफ़ी जद्दोजहद हुई है पोजीशंस को लेकर। कई खिलाड़ी अपने आप को लकी मानेंगे कि वो टीम में बने, कई मानेंगे कि मुश्किल है। तो उससे कई बार ये होता है कि यार आप भी जब खेल रहे होते हो तो आप उतनी फ्रीडम के साथ नहीं खेलते। आपको पता है शायद आप किसी बेहतर खिलाड़ी को बाहर रख के आप आए हो क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं, तो जब आप उम्मीदें और ये सब लेके जाते हो तो अलग किस्म का प्रेशर होता है। जब तक आप पाकिस्तान को देखो तो मतलब ठीक है, उनके बड़े प्लेयर बाहर गए, यंगस्टर्स आए हैं, और उनके तो मैं मतलब वैसे मैं ऐसे ज़्यादा यूट्यूब कंज्यूम नहीं करता, पर उनके एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने एक वीडियो करा था, मतलब मुझे जवाब देते हुए, तो वो मैंने वो वीडियो देखा, तो उनके वीडियो का भी ये निचोड़ कुछ ऐसा ही था कि देखिए आप इंडिया वाले बड़े, क्योंकि मैंने एक जगह कह दिया था कि अरे बॉयकॉट की इतनी बातें हो रही हैं, इंडिया क्यों करे यार? मैं पाकिस्तान होता तो मैं ही बॉयकॉट कर देता पाकिस्तान की तरफ से ही, क्योंकि इससे अच्छा कि मैं एम्बैरेस हूँ
तो यार एक अच्छा तरीका है बचने का हार से कि बॉयकॉट हम ही कर लेते हैं। तो मैंने वो मजाक में कहा था, तो उन्होंने उसके बारे में ये कहा, तो वही वीडियो मेरे को किसी ने फॉरवर्ड किया, तो मैंने देखा, तो मुझे जवाब दे रहे थे, लेकिन उस बीच उन्होंने बाकी चीज़ों के बारे में बात की, तो मुझे उससे ना थोड़ी मानसिकता के बारे में पता चला पाकिस्तान की। तो उनका ये कहना था यार आप लोग कह रहे हो एक तरफा मैच है, पाकिस्तान कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, तो हमारा क्या, अगर हम हार गए कोई बात नहीं, सब एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे, इतने मैचेस हम हार रहे हैं, वेस्ट इंडीज से भी आउट हो गए 81 या कितने पे, तो ठीक है, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कहीं हमने आपको हरा दिया तो लगेगा झटका, तो हम तो मान के, तो ये जब मेंटालिटी होती है ना, ये थोड़ी खतरनाक होती है। यार हमें तो कोई टेंशन है नहीं, वैसे ही हमें कोई उम्मीद नहीं जताया बैठा है कि भाई हारे, नॉर्मल बिजनेस होगा। तो वो सब चीज़ें ऐसी हम बात कर रहे थे। तो हालांकि मुझे भी लगता है, उनको भी लगा, और ज़्यादातर किसी से भी आप बात करें, क्लियर कट इंडिया फेवरेट है ऐसा। तो ये पहली बार ऐसा होगा कि अगर इंडिया टूर्नामेंट ना जीते तो लोग हैरान होंगे। मतलब एक तरह से औपचारिकता मानी जा रही है कि इंडिया जीतेगा, लेकिन T20 का खेल है, कंडीशंस हमेशा यूएई में ट्रिकी होती हैं, ऑन अ गिवन डे क्या हो जाए किसी को पता नहीं, तो ज़बरदस्त टूर्नामेंट होगा। तो हाँ, लंच बढ़िया था, इतना बढ़िया था कि अभी शुरू करने से पहले उबासियाँ में ले रहा था। मेन्यू रिवील करना चाहेंगे कुछ? मेन्यू बड़ा ज़बरदस्त था। मेन्यू के बारे में बहुत चीज़ें थी मेन्यू में, क्योंकि हमारे जो मेज़बान थी वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। वो अक्सर हमारा स्पोर्ट्स टुडे के सारे प्रोग्राम देखती हैं, तो वो फीडबैक भी देती हैं कि ये हाँ, ये क्यों ऐसे हुआ। तो उनके घर का था, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब उनके घर में था, तो बहुत चीज़ें थी खाने की, मतलब एक वैरायटी थी। पर मैंने खाई फिश करी और थोड़े से चावल, और एक काठी रोल था, थोड़ा सा वो खाया, थोड़ी सी भिंडी ये खाया, डेजर्ट में आइसक्रीम और आम। क्या बात, ज़बरदस्त लंच। और जो मन कर रहा था सो जाऊँ, अब आपने पॉडकास्ट रख लिया है, मैं सोच रहा था आऊँगा यहाँ, लाइट थोड़ी देर बंद करके हमारे शाम के शो से पहले एक क्विक नैप ले लिया जाए। बट बहुत प्यारे इंसान है जडेजा, भी बहुत प्यारे इंसान है। और हम लोग बहुत बच्चे थे जब, थोड़ी धुंधली यादें हैं उनके खेलने की, पर जिस ज़माने में T20 क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं था, उस ज़माने में इतने अच्छे शॉट्स खेलते थे, इतनी ज़बरदस्त पारियां उन्होंने खेली हैं। हमने बाद में यूट्यूब पर बहुत सारी पारियां उनकी देखी हैं। वो अहेड ऑफ हिज टाइम थे। और मैं हमेशा कहता हूँ, और पुराने लोगों से आप बात भी करोगे, वो इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि आई थिंक वन ऑफ द शार्पेस्ट कैप्टन दैट इंडिया डिडंट हैव। मतलब वो अगर किसी टीम के कप्तान होते, मैंने उनसे कोचिंग करी है यार, आप करो। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ की थी, क्योंकि हम अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने खुलकर, तो बोला नहीं, कोचिंग के कई बार ऑफर आए, लेकिन मैं इस वक्त उतना टाइम दे नहीं सकता कोचिंग को, क्योंकि आपको पता है अभी उनका हाल ही में उनको साम्राज्य भी उनका साम्राज्य मिला है। तो उनका ये कहना है कि मुझे वहाँ साल में कई दिन बिताने होते हैं अपने लोगों के बीच, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो हालांकि अभी वो किंग इन वेटिंग है, बने नहीं है, क्योंकि किंग तो जिंदा ही है, तो युवराज अभी बने। हाँ, युवराज हैं वो एक तरह से। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ कम से कम, अब वो दिल्ली भी नहीं आते हैं, क्योंकि दिल्ली उनका घर है, बीवी बच्चे यही हैं, बट वो कहते हैं या तो मैं काम पे कहीं निकला होता हूँ, या मैं फिर जामनगर ही जाता हूँ, तो वहीं रहता हूँ। तो इसलिए कह रहे थे कोचिंग के लिए भी टाइम नहीं मिलता बोलो, लेकिन अगर मैं करूँगा ना, तो मेरे को उस जगह करूँगा जहाँ मुझे मज़ा आए। और वो कौन सी, तो जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान, उन्होंने नहीं, अफगानिस्तान तो हो गया, वो तो टीम बन गई है, मैं जाना चाहूँगा छोटी टीम, जैसे नेपाल, UAE टाइप्स। हाँ, उन्होंने बोला जहाँ एक्चुअली मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, चैलेंज हो जहाँ पे। बड़ी टीमों को आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे एज अ कोच, मैनेजमेंट ही करोगे। इन टीमों को तो आप सिखा सकते हो ना कि उस लेवल पे सक्सीड कैसे करना है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा कोई टीम के साथ कभी चांस मिले तो मैं वो एक्सप्लोर करूंगा, बट फिलहाल तो टाइम ही नहीं है। एक दौर था जब हम बाद में धोनी और युवराज की बात करने लगे, सचिन सहवाग की बात करने लगे। एक ज़माना था जब रॉबिन सिंह और जडेजा की जोड़ी हुआ करती थी। बहुत ज़बरदस्त फील्डर भी ये थे और उतने ही अच्छे ऑलराउंडर भी थे। तो वो कुछ यादें हैं। एशिया कप पे लौटते हैं सर। बाय द वे, हमारा जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा वो डिनर का वक्त होगा, हम लंच की बात कर रहे हैं। डिनर के वक्त के समय ये रिलीज होगा। तो जो मैंने मेन्यू दिया वो तो डिनर में भी यूज़ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, कभी भी यूज़ करिए। ठीक है। तो एशिया कप पे आते हैं सर। वहाँ इंडियन टीम पहुँच चुकी है और जो शुरुआती जानकारियाँ जो निकल करके अब तक आई हैं उसमें ये दिखा है कि संजू सैमसन
पे फोकस है। संजू सैमसन बहुत ज़्यादा नेट्स में प्रैक्टिस करते नहीं दिखे, तो एक आशंका है उससे, एक सवाल है लोगों के मन में कि क्या संजू सैमसन पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि शुभमन गिल वहाँ आ चुके हैं और जितेश शर्मा टीम में आने वाले। सबसे हॉट जो अभी टॉपिक है वो यही है। हाँ, मैं ये रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी हैं कि भाई क्योंकि जितेश के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, कोच भी ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, थ्रो डाउन्स उनको ज़्यादा दिए जा रहे हैं। अच्छा, सेंटर विकेट पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और संजू सैमसन इतना नहीं इन्वॉल्व दिख रहे प्रैक्टिस में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं खेलेंगे। मैं अक्सर बताता हूँ, मैं अपनी टीम को भी बता रहा था, क्योंकि ये स्टोरीज जब लिखी गई, वेबसाइट पे भी लिखी गई, तो मैंने वेबसाइट वालों को बोला कि यार ऐसे ठीक है, ये स्टोरी है, लिख भी सकते हैं, और जो आप लिख रहे हो फैक्चुअली सही भी है, बट कहीं आप ये मत सोच के बैठिए कि इसी से टीमें बनती, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है, मैंने कई बार देखा है। कई बार खिलाड़ी होते हैं जो मैच से एक दिन बड़ा ज़्यादा अभ्यास कर रहे होते हैं, लेकिन वो अगले दिन 11 में नहीं होते, और कोई ऐसे होते हैं जो इतना टाइम अभ्यास करते ही नहीं है, वो खेलते हैं। तो इससे पुख्ते तौर पे कह पाना कि ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, कई संकेत आपको प्रैक्टिस में ज़रूर मिल जाते हैं, हो सकता है कि आप, और ये अभी 50-50 एक सिनारियो है। आप जितेश के साथ जा सकते हैं क्योंकि आपको फिनिशर चाहिए, वो काम कर सकते हैं। लेकिन मैं, अच्छा देखिए, संजू सैमसन क्या है, क्योंकि मैं जब अभी डिनर पे था तो मुझे किसी ने कहा कि अरे तुम बहुत संजू सैमसन के सपोर्टर हो, जब देखो संजू सैमसन। तो मैंने कहा अरे अच्छा क्या आपने ये कहा, क्योंकि कई लोग संजू सैमसन के फैन मुझे कई बार गालियां भी लिख के भेजते हैं कि आप संजू सैमसन, आजकल वर्ड है हेटर, यू आर अ संजू हेटर। मैंने कहा चलो वो हेटर कहते हैं, आप कह रहे हो मैं तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना था कि संजू सैमसन के साथ आपको क्या मिलेगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं हमें भी पता है, मुझे पता है क्या मिलेगा। या उनके साथ एक दिन ऐसी पारी मिलेगी जो शायद आपके, मतलब पूरे मैच का स्पेक्टेटर आपके लाइफ स्पैन की वन ऑफ द बेस्ट T20 पारी होगी। आप कहोगे वाह मैंने आज क्या देख लिया। फिर आपको डक भी मिल सकता है, 5 रन पे भी आउट हो सकते हैं, लगातार 5 इनिंग्स हो सकती हैं जहां 5 पे भी आउट हो, ये भी आपको मिल सकता है। लगातार 3 शतक भी मिल सकते हैं T20 क्रिकेट में, जो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पूरे करियर में नहीं मारे, वो एक सीरीज में भी मार देते हैं। तो आपको पता है। अच्छा, और मैं सैंपल साइज ये सिर्फ इंटरनेशनल T20 नहीं देख रहा, वो पिछले 8-10 साल से IPL ही खेल रहे हैं, और हर IPL में वो 14-14 मैचेस खेलते हैं। अगर वो मैं कर लूँ 140-50 IPL मैच ही खेल चुके होंगे, तो बहुत बड़ा सैंपल साइज हो गया ना। तो उसी से मैं बता रहा हूँ कि हर सीजन ऐसा ही होता है। तो अगर आप T20 आए और IPL दोनों को जोड़ दें, तो उनके साथ मुझे पता है क्या मिलने वाला है। तो या तो आप उसको बैक करें कि नहीं भाई मुझे वो वन ऑफ द रेयर पारी अच्छी लगती है, मैं खिलाऊंगा, खेलेंगे। या आपको नहीं यार कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए, पर फिर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो फिर आप अभिषेक शर्मा की तरफ भी क्यों जाए। फिर तो आपको साई सुदर्शन और गिल ओपन कर देते यार, उनसे कंसिस्टेंट ओपनर काम है। पर आप साई सुदर्शन की तरफ गए भी नहीं हो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा गलत है, बट आपको आइडिया है आपको किस तरफ जाना है। तो संजू के साथ आपको क्या मिलता है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, एंड हम दोनों आर्ग्यू कर सकते हैं होना चाहिए नहीं चाहिए, और हम दोनों सही भी होंगे जो भी आर्ग्यूमेंट हम पेश करें। लेकिन मेरा ये मानना है, हमेशा मैं कंटिन्यूटी में बिलीव करता हूँ, और एक अच्छी टीम वही होती है जो एक खिलाड़ी को बैक करती है, तभी उसके अलावा किसी और को लाने की सोचती है कि जब उसका लगातार परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। अगर आप ऐसे ही लगातार फेरबदल ऐसे करते हैं ना, इसको ले आओ उसको ले आओ, इसको खिला दूं 2 मैचेस में इसका रन नहीं आया, अरे कॉम्बिनेशन ये नहीं बन रहा, जैसे इंडियन टीम ने किया वो इंग्लैंड में। पहले मैच में साई सुदर्शन 3 पे है, करुण नायर 6 पे है, फिर आप अगले मैच में पलट दिया आपने, करुण नायर को 3 पर आ गया, साई सुदर्शन बाहर, ऑलराउंडर यहाँ, मतलब वो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर आखिरी टेस्ट मैच आते आते साई सुदर्शन वापस, तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, क्लैरिटी नहीं। हाँ, आपने अगर मान लिया था करुण नायर आपके नंबर 3 है ना, तो करुण नायर को ही 3 को खेलना चाहिए था, सिंपल बात, आपको इधर उधर देखना ही नहीं। ऑलराउंडर फिर उसी से बदलेगा जिसके साथ चेंज करना है। या आपको लगा था साई सुदर्शन 3 है, तो फिर जब करुण नायर बाहर गए तो बाहर गए, साई सुदर्शन ही 3 है, वो आपने नहीं किया। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ इस टीम की टेंडेंसी है ये खिचड़ी बनाने की, जो हर खिलाड़ी के लिए एक बुरी खबर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ संजू, क्योंकि वो आपके T20 में खेल रहे थे, आपके ओपनर भी थे। चलो अब गिल आ गए हैं, तो अब मैं वापस उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, हम पहले कर चुके हैं, उनको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, पर अब वो आ गए हैं तो वो ओपन तो करेंगे ही। तो फिर आप संजू को 3 पे खिला सकते हो। मुझे लगता है आपको टीम ऐसी बनानी पड़ेगी, उससे तिलक की बलि चढ़ेगी, ठीक है। जितेश को ठीक है आप लेके आए हो, लेकिन वो अभी भी तो टीम से थे, ड्रॉप हो गए, कमबैक ही कर रहे हैं, तो कमबैक करके सीधा 11 में आप उनको खिलाना, उस पेकिंग ऑर्डर में भी बहुत पीछे चले गए थे ना, मुनासिब नहीं, ध्रुव जुरेल आ गए थे उनसे आगे। एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं लगता मुनासिब होगा, उनका अच्छा फॉर्म है, बट जैसे ही
आपको लगे संजू ने कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, आप चेंज करना चाहते हो, या आपको कॉम्बिनेशन के मुताबिक आपको लोअर डाउन में चाहिए, तो आप करिए चेंजेस। तो मैं तो संजू से ही स्टार्ट करूंगा, बट हाँ हो सकता है टीम जितेश के साथ। मैं ये एक ऐसी टीम है, मैं प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि लॉजिक चलता ही नहीं है भाई टीम के साथ। अगर लॉजिक चलता तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही होती। हर्षित राणा आपके आ गए सीधा टेस्ट स्क्वाड में बीजीटी में विदाउट कोई फर्स्ट क्लास रेड बॉल परफॉर्मेंस आईपीएल के, पर चलो एक बार आ गए, ठीक ठाक भी किया, फिर वो इंग्लैंड में आए नहीं, वहीं से बाहर चले गए। तो वो लॉजिक मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अंशुल खम्बोज थे वहां, उनको भेज दिया, वो आ गए, वो खेल भी गए खेल भी गए अगले मैच में। तो कई बार कहाँ से क्या लॉजिक होता है, कौन कब आ जाता है समझ नहीं आता। यशस्वी जायसवाल आपके फर्स्ट चॉइस ओपनर थे T20 में, फर्स्ट चॉइस। वो वर्ल्ड कप में बाहर क्यों बैठे? क्योंकि आपने विराट को बोला कि चलिए आप ओपन कॉम्बिनेशन के लिए हमें विराट से ओपन करना, तो वो बाहर गए। अब वो बाहर से बाहर ही हो गए, वो थर्ड चॉइस अभिषेक शर्मा आ गए, फिर जिम्बाब्वे के टूर पे, फिर वही आ गए, गिल आ गए। मतलब वहां से कह रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप के बाद पहले अभिषेक शर्मा आए और अब गिल भी आ गए वहां वापस। तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसा लॉजिक ही नहीं समझ आता। इसलिए अगर लॉजिक समझ आता, कोई एक तरीका होता, एक ढंग होता, एक पैटर्न होता, तो मैं बता देता यार ये ऐसा है। मैं आपको हालांकि पैटर्न से बात कर रहा हूँ भाई, जो चीज़ चल रही थी आप जितना उसको रख सकें वैसा वही ठीक रहेगा। तो मैं संजू से स्टार्ट करूंगा, आगे देखिए क्या होगा। बट अनफेयर होगा ना, आप संजू सैमसन को अगर ड्रॉप कर दें, ना खिलाएं, तो कुछ अनफेयर नहीं होगा ना यहाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ यार, आपका वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर इस वक्त, या वाइड बॉल का बैटर श्रेयस अय्यर है, वो टीम ही नहीं है, टीम ही में नहीं है। यशस्वी जायसवाल का मैंने आपको उदाहरण दिया, वही नहीं आए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, आप हर चीज आईपीएल में देखते हैं, वो पर्पल कैप जीता उन्होंने लास्ट आईपीएल का। टेस्ट मैचेस में भी उनके और बुमराह के सेम विकेट्स हैं टेस्ट सीरीज में, तो मतलब वो फॉर्म भी लेके आ रहे हैं। क्योंकि अभी आपने शुभमन के लिए किया ना, हम इसलिए लेके आए क्योंकि उन्होंने टेस्ट में भी फॉर्म दिखाया। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने टेस्ट में भी फॉर्म दिखाया और आईपीएल के भी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। बट ये है ना, प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम का हिस्सा नहीं थे, स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, T20 स्क्वाड का। संजू तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, परफॉर्मिंग एसेट हैं, एनपीए नहीं हुए हैं अभी। नहीं सही बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी आपने यही कहा ना कि हम गिल को इसलिए लाए, T20 में भी तो उन्होंने वापसी की, आप क्यों लेके आए? आपने यही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई टेस्ट में उन्होंने रन बना दिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप उसी एक्सटेंशन से देख रहे हो तो प्रसिद्ध कृष्णा ने उतने विकेट लिए जैसे जसप्रीत बुमराह ने लिए। और आईपीएल का भी आप कहते हो हम भाई इग्नोर नहीं कर सकते। जितेश कैसे आए हैं आईपीएल परफॉर्मेंस? तो फिर आपका पर्पल कैप होल्डर तो नहीं है, आना चाहिए, इसने सबसे ज्यादा विकेट लिए। तो वही कह रहा हूँ, अब वही है, जिस एंड ऑफ द डे क्या होता है, कुछ कप्तान कहता है यार ये मुझे पसंद है, कुछ सिलेक्टर कहते हैं यार ये मुझे पसंद है, कुछ कोच कहते होंगे मुझे पसंद है। अब थोड़ा मिल बांट के करना है तो यार 4 आपकी पसंद ले लूंगा मैं, 4 अपनी। देखो आपने जो 15 चुने उसमें 7-8 तो हम सबकी पसंद होंगे, आंख बंद करके आपने लिखा होगा, और बाकी 6-7 की होनी है जो भी लड़ाई है, उसमें हो सकता है 3 आपके, 2 इनके, 2 हमारे, ऐसे करके लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, कॉम्प्रोमाइज करके कि अच्छा चलिए यार यहाँ आपके, वो बोलेगा नहीं मुझे ये गेंदबाज पसंद नहीं है, अच्छा चलिए इस बार आपका सुन लेता हूँ। फिर जब बैकअप विकेट कीपर की लड़ाई हुई तो आपको ये नहीं है, तो बोलोगे यार चलो इस बार तुम्हारी सुन लेते हैं। फिर बैकअप ओपनर की लड़ाई हुई है, अरे इस बार चलो यार इस बार, क्योंकि कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना है। तो फिर वैसे टीम बनी, क्योंकि 100% सेम लॉजिक और 100% फॉर्म से आप टीम बनाए तो ये नहीं बनती आपकी टीम। वही मन में सवाल उठता है ना सर कि आप सबको खुश करने के लिए थोड़ी ना वहाँ हो। अगर टीम अच्छी करी तो आप उसको चलने दें, वैसे ही छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना उसमें। बट अब वही, अगर शुभमन गिल नहीं आते टीम में, फिर आप क्या भाई, टीम तो उनके बिना भी अच्छी चल रही थी, तो आप उनके बिना बना देते, टीम बना सकता है कोई टीम। अब इससे जो एक संकेत मिला है सर कि जो पीछे हमने डिबेट भी किया था, राहुल भाई थे उसमें, उन्होंने कहा कि अल्टीमेटम एक तरीके से दे दिया गया है सूर्या को भी कि 2026 वर्ल्ड कप के बाद शुभमन गिल आएंगे, और आप शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं। तो यहीं से मेरे मन में ये भी आ रहा था कि जिस सुपरस्टार कल्चर की आप बात कर रहे हैं कि हटाना है, तो आप उस सुपरस्टार कल्चर को एक बार फिर से नर्चर कर रहे हो क्या? शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट, मतलब आप एक बड़ा चेहरा बनाना चाह रहे हो। ठीक है, वो कप्तानी अभी टेस्ट क्रिकेट की मिली है, अभी वहाँ भी उनको प्रूव करना है बाय द वे, और आप एक साथ 3 फॉर्मेट उन्हें देना चाह रहे हो आगे चल के 26 में 27 में। तो एक काइंड ऑफ आप सुपरस्टार कल्चर फिर से तो डेवलप करना चाह रहे हो, एक चेहरा बनाना चाह रहे हो आप इंडियन क्रिकेट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे सोच ये है कि हम एक सुपरस्टार क्रिएट करें। मुझे लगता है इसके पीछे सोच ये है, और ये एक इंडियन क्रिकेट की एक कंसिस्टेंट सोच रही है कि यार कप्तान हर फॉर्मेट का एक ही होना चाहिए। तो एक ये तो सोच रही है, शायद उसी को आप
पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, और इससे पहले भी आपने देखा है ऐसा ही हुआ है लगातार। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉर्मेट का कोई होता है, मुझे नहीं लगता कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत है, और शायद इसीलिए इन्होंने T20I में जल्दबाजी नहीं की। लेकिन इससे परेशानी कहाँ होती है, शायद आप सुपरस्टार बनाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप बनाने का ये सोच रहे हो यार एक लीडर कौन है। हर वक्त के लिए आपको लीडर चाहिए, और क्यों भारतीय क्रिकेट इस चीज़ में विश्वास रखता है कि एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक लीडर एक हो तो बेहतर होता है। अलग अलग लीडर आप बनाते हो तो फिर क्या मैसेजिंग जा रही है, किस अप्रोच से टीम को खेलना है, क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट टीम को खेलना है, सिलेक्शन भी ओवरलैप करी जाती है ODI T20 के बीच, टेस्ट आप देखते हो, तो एक वो कंसिस्टेंसी रहे, शायद इसलिए इंडियन क्रिकेट इसमें विश्वास करता है कि एक ही कैप्टन हो, एक लीडर हो, तो थोड़ी क्लैरिटी रहती है, वो सोच है। तो मुझे लगता है ब्रांड बना रहे हो। हाँ, इससे परेशानी ये है कि अब आपने शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया है, तो अब आप चाहो या ना चाहो प्रेशर तो आएगा ना सूर्य कुमार यादव, जैसे आप कह रहे हो, बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी तक तो आपने उनको बोला हुआ था आप कप्तान हैं, लेकिन उनको तो ये ज़रूर लगता हो ना यार देखो मेरे को रन बनाते रहना है, और रन से ज़्यादा टीम को जीतते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नहीं होगा, तो अभी आपने देखा है रोहित शर्मा आपके इतने सफल कप्तान रहे, उनको आपने 6 महीने के अंदर पूरी तस्वीर बदल तो गई। जब उन्होंने देखा होगा कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा छोड़ सकते हैं टेस्ट क्रिकेट, T20 में भी हमें पता है कहीं ना कहीं ये चर्चा हुई थी कि भाई आप लोग सोचिए ये आखिरी होगा, तो उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन तो प्रेशर तो ज़रूर होगा, लेकिन स्काई के साथ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, वो बड़े मस्त मौला किस्म के आदमी है, तो हालांकि इतना मैं लोड मानता लेते हूँ नहीं है वो। इतना लोड लेते नहीं, वो खेलते हैं। देखो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो T20 के कप्तान बनेंगे, क्योंकि आप पीछे जाइए ना, नेक्स्ट इन लाइन तो हार्दिक पांड्या ही थे, और वो कर भी रहे थे कप्तानी। ये एक एक्स्ट्रा गिफ्ट के तौर पर उनके लिए आ गई कप्तानी, है ना, तो उन्होंने उसको अच्छे से निभाया भी, और एक टीम को एक नया अंदाज दिया खेलने का, और अब रिजल्ट भी दिया। 22 मैचों में 18 भारतीय टीम जीती है, वो एक नया, मतलब रिजल्ट से ज़्यादा, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ रिजल्ट से ज़्यादा मुझे जो उन्होंने अंदाज में उनके नीचे टीम खेल रही है वो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो वो भी दिया। तो आई थिंक वो उस बोनस की तरह ले रहे हैं जो वो इन्जॉय भी कर रहे हैं, और टीम उस तरह से परफॉर्म कर रही है। बट हाँ देखिए, यहीं पे मैं वापस आ जाता हूँ, जब आपके प्रेशर मैचेस होते हैं, जैसे अब हम ये कह रहे हैं भाई इंडिया की जीत औपचारिकता मानी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ भी टूर्नामेंट की, तो अब यही होता है, वो एक दबाव है, क्योंकि फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं होगा। दूसरा यही है, सबको अब कप्तानी चाहिए, आपको पता है कि भाई दूसरा तैयार किया जा रहा है मेरे बात को ना, तो मुझे आई हैव टू बी ऑन माई टोज, मैं एक जगह भी स्लिप अप, तो ये एक वो इन्वायरमेंट नहीं है जिस पे आदमी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। क्यों स्काई के नीचे टीम ने इतना अच्छा खेला, रन बनाया, और क्योंकि मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी किया था, मैंने शायद उसका जिक्र भी किया है पहले, उनका यही मानना था कि यार, मैंने बोला टीमों को, देखिए उस टाइम टीम खेल भी क्यों ऐसा रही थी, कोई प्रेशर नहीं था, कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट या बायलैटरल खेल रहे हो, और आपको ये भी पता है कि आप एक तरह से एक्सपेरिमेंटल टीम के साथ खेल रहे हो, मेन टीम तो है नहीं, तो जो आप करना चाहते थे वो ये कि यार बिंदास खेलो, विदाउट टेंशन खेलो, आप खेल सकते थे, सिचुएशन भी वैसी थी, आपके कप्तान भी वैसे थे, कप्तान पे भी वो प्रेशर नहीं था कि कोई और है, तो आपने फ्रीडम के साथ खेला, और उन्होंने मुझे बताया इसीलिए टीम ऐसा खेल पा रही है, क्योंकि टीम के हर खिलाड़ी के जहन में ये है। और उन्होंने कहा कि स्काई ने मुझे बताया कि मैंने सबको कहा है कि यार आप रिजल्ट छोड़ो, अपने रन छोड़ो, आप ये सोच के जाओ कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ, 30,000 लोग आए हुए हैं स्टेडियम में, वो हमें देखने आए हैं, मुझे उनको एंटरटेन करना है। आप इस माइंडसेट के साथ जाओ कि यार इतने लोग आए, एंटरटेन कैसे करूंगा, लगाओ 2-3 छक्के चौके, वो जो जिस बंदे ने टिकट खरीदा है वो खुश होके जाए, पैसा वसूल एकदम। हाँ, जैसे बॉलीवुड का होता है कि भाई आए हैं 3 घंटे टाइम पास करना है, फन होना चाहिए, है ना। सलमान खान कहते हैं हम पिक्चर ये ऐसे बनाते हैं कि यार लोगों को टेंशन नहीं देने के, इतना सोचो स्टोरी, आए एंजॉय करे चले गए, यही माइंडसेट से टीम खेल रही थी। बट टीम वैसे ही खेल सकती जब खुद टीम एकदम ऑफ प्रेशर हो। इस बार क्या वैसा होगा? 100% नहीं। आपका इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर जो इतना हंगामा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, वैसे ही दबाव है, आप हार ही नहीं सकते। दूसरा, आप फेवरेट हो, आपको जीत के अलावा कुछ और, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान पे ये दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है आधी से ज़्यादा मानती है कि हम इंडिया से नीचे ही हैं यार, हार ही जाएंगे, जीत गए तो बल्ले बल्ले यार, है कि नहीं। तो वैसा है, तो वो प्रेशर नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए इतना आसान नहीं होगा वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना। प्लस जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया ने अभी घर पे खेला या साउथ अफ्रीका में खेला, जो जहां हम आप 200 टाइप रन बना रहे थे, वैसी कंडीशंस आपको मिलने ही नहीं वाली है। अभी आपने देखा ट्राई सीरीज जो हुई है शारजा, जो कि सबसे हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और जहाँ की पिच बैटिंग के लिए सबसे अच्छी होती है, वहाँ लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, पिचेस आप कितनी भी बनाने की कोशिश करो उस तरह से बन नहीं पाती।
तो वो कंडीशंस भी एक ट्रिकी चीज़ होती है। क्या सूर्या का जो बैटिंग फॉर्म है, मतलब आईपीएल में उन्होंने इस बार अच्छा फॉर्म दिखाया, अच्छे रन्स बनाए उन्होंने, अराउंड 700 रन्स बनाए उन्होंने, लेकिन उससे पहले उनकी कैप्टनसी में अगर देखें T20 आईज में, प्री कैप्टनसी जब वो फुल टाइम कैप्टन बने, उससे पहले उनका बैटिंग एवरेज 44 का है, बहुत तगड़ा खेल रहे थे वो। लेकिन जैसे ही कैप्टन बने, टीम के तो नो डाउट परफॉर्मेंस में मतलब आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स रहा, बट उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमने भी देखा, पहले डिस्कस भी किया, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली, मतलब 18 के आसपास का उनका एवरेज आ गया। तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रेशर होगा सूर्या के ऊपर। नहीं वो नहीं, क्योंकि आपका आईपीएल अच्छा, देखिए आज के जो जनरेशन है या मूड है वो आईपीएल को साथ लेके चलता है। अब जैसे मैंने आपकी पहले भी बात करी कि अब मैं संजू सैमसन को मैं आंक रहा हूँ, तो सिर्फ T20 आई थोड़ी देख रहा हूँ, मैं आईपीएल भी देख रहा हूँ, इतने सीजन आईपीएल भी देख रहा हूँ, फॉर्मेट ही सेम है ना, और लेवल भी इंटरनेशनल क्रिकेट का ही है। तो आप आखिरी आपने पिछले कुछ मैचेस में क्या किया है वो अहमियत रखता है, और वो स्काई ने आई थिंक आईपीएल में दिखा दिया है कि फॉर्म है। ऐसा डिप तो हर खिलाड़ी के करियर में आया। अब संजू सैमसन के लिए हम कह रहे थे खेलना चाहिए था, एक टाइम था उनका करियर भी डिप पे ही चल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मुझे नहीं लगता बिल्कुल मायने रखता है, आपका लास्ट फॉर्म क्या था वो मैटर करता है। और अगर कुछ इनिंग में रन नहीं आते, वो तो मुमकिन है, वो तो किसी खिलाड़ी के साथ भी हो सकता है। अब जो शुरुआत हो, हाँ जब हम टूर्नामेंट खत्म हो जाए, एशिया कप का फाइनल हो गया हो, हम 28 को फाइनल होगा, तो 29, 30 जब भी हम पॉडकास्ट करेंगे, बल्ला बोल करेंगे, तो हम उस पर बात करेंगे। तब उनके कितने और कैसे 6-7 मैचेस जो इंडिया खेलेगी, डिपेंडिंग फाइनल खेलती है या नहीं, उसको देखकर हम बात कर सकते हैं कि भाई हाँ ये फॉर्म में है, नहीं है, क्या है। देखिए उनके स्टाइल के मुताबिक भी शायद कंडीशंस ना हो, तो ये भी देखना होगा, आपको एक अलग अंदाज में खेलना होगा। तो सबका टेस्ट है, इंडियन टीम का भी टेस्ट है, कंडीशंस भी आपको टेस्ट करेंगी, एशिया कप का माहौल भी टेस्ट करेगा, तो कई चीज़ें हैं। कंडीशंस की आप बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी भी हम दुबई में हमने खेला है, हमें पर्याप्त अनुभव है, पहले भी खेल चुके हैं दुबई में। आप स्पिनर्स भी अच्छे खासे लेकर के जा रहे हैं। प्लेइंग 11 में वरुण चक्रवर्ती तो मतलब ऑटोमेटिक चॉइस हैं आपके, खेलेंगे ही खेलेंगे। इसके अलावा क्या कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, 3 स्पिनर्स के साथ तो आप जाना चाहेंगे? मुझे लगता है कुलदीप को तो खिलाना चाहिए ना आप। ठीक है, अक्षर पटेल तो 100% खेलेंगे, वो तो आपके ऑलराउंडर है, वाइस कैप्टन थे कुछ समय पहले तक, हाँ तो वो तो खेलेंगे ही। ऑलराउंडर्स अब मुश्किल है आप उनकी भरपाई करना। रविंद्र जडेजा भी रिटायर हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर वो खेलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को आप लेके ही नहीं गए हो, तो इनको तो खेलना है ही। हाँ एक स्पिनर खेलेंगे, हालांकि आप देखें वरुण चक्रवर्ती का भी थोड़ा फॉर्म में डिप आया है। पिछला आईपीएल अगर आप देखें तो ऐसा लगा कि शायद उनको लोग रीड करना शुरू कर दिया, और कुलदीप का आईपीएल अच्छा गया था उस लिहाज से आप देखा जाए। लेकिन हाँ उनमें से अब मुझे लगता है 50-50 की लड़ाई है। अगर उनमें से आप एक को खिलाते हो तो हो सकता है वरुण खेल जाए या हो सकता है कुलदीप खेल जाए, बट वो 50-50 की लड़ाई है। दोनों का खेलना निजी तौर पर आप पूछे तो मैं तो दोनों को खिलाऊंगा, यानी मेरी बैटिंग 7 पे फिर खत्म हो जाएगी और दोनों स्पिनर्स खेलेंगे, ये काफ़ी हद तक मुमकिन है। लेकिन इंडियन टीम को देखते हुए और इंडियन टीम की मानसिकता को देखते हुए, जो टीम टेस्ट क्रिकेट में भी जहाँ पे आम बात है 7 तक बैटिंग रखना उसके बाद बॉलिंग, वो टीम T20 क्रिकेट में भी 7 पे बैटिंग खत्म कर दे, तो मुझे नहीं लगता। जब वो टेस्ट क्रिकेट में 8 तक बैटिंग रखते हैं, अगर आप 8 तक बैटिंग रखोगे तो दोनों कुलदीप और वरुण को खिलाना मुमकिन नहीं लग रहा, और जो आई डोंट नो मेरे मुताबिक शायद मुश्किल है। नहीं, मैं होना नहीं चाहिए, मैं तो खिलाता दोनों को, 7 तक बैटिंग रखता, लेकिन इंडियन टीम हो सकता है। रवि शास्त्री का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि कुलदीप अपने सोल्यूशन नहीं देते हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं ओपिनियन दे देते हैं। एग्जैक्टली अब जैसे ये नहीं खिलाना चाहिए, ये किसकी जगह पे ये भी अच्छा है, कोई बताता नहीं है किसकी अच्छा है। यही एक प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप किसी खिलाड़ी का, पूर्व खिलाड़ी का इंटरव्यू करते हैं, अच्छा प्रॉब्लम प्रिंट इंटरव्यू के साथ है, मुझे पता है वो कैसे, वो रिटन क्वेश्चनेयर होता है, आप क्वेश्चनेयर भेज देते हो, वो उनके जवाब भेज देते हैं, उससे आप काउंटर क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। तो अब मैं वही होता, मैंने वो पढ़ा तो मैं पूछना चाहता था, आप बोल रहे हो इसको ये भी अच्छा खेलना चाहिए, ये भी अच्छा खेलना चाहिए, ये भी अच्छा खेलना, तो ऐसे तो मैं 13 नाम दे दूं, 14 नाम दे दूं, आप मेरे से पूछ लो तो मैं 14 नाम दे देता हूँ, मैं सबके लिए वाहवाही कर दूंगा, तो कोई खिलाड़ी भी नहीं नाराज होगा, कोई उनका फैन भी नहीं नाराज होगा, कोई हमें गाली भी नहीं देगा, क्योंकि गाली तो तभी पड़ती है ना जब आप, कोई ये नहीं देखता कि आप
टीम के भले के लिए बोल रहे हो, वो ये देखते हैं कि मेरा जो फेवरेट प्लेयर है इसको क्यों नहीं खिला रहा, उसको आपने कह दिया बाहर तो ये साला कॉम्प्रोमाइज्ड है या हेटर है या ये पीआर करता है, इसको पैसे मिलते हैं इस खिलाड़ी, जो भी है। अब वो पूर्व खिलाड़ी हैं, वो कहते हैं हाँ ये भी अच्छा है, ये है भाई। रवि शास्त्री ने तो ये भी कहा था कि बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड है कुलदीप यादव, और वो खेला ही नहीं था इंग्लैंड टूर पे। नहीं, जब वो कोच थे। अच्छा हाँ, बट एक वक्त पे तो चहल और कुलदीप खेल रहे थे। हाँ, उसके फिर बाद कुलदीप को जब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाला ही टूर था कि बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड है, ये वो उनका एक स्टेटमेंट आई थी। उसके अगले कई मैचेस कुलदीप स्क्वाड में थे, खेले नहीं थे। तो वही कह रहा हूँ मैं क्या, ये वही बात होगी ना, मैं कहता हूँ संजू इज द बेस्ट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव विकेट कीपर बैटर इन द वर्ल्ड, और मैं टीम बना रहा हूँ तो संजू बाहर है ही नहीं। तो फिर फटाफट एक प्लेइंग 11 बनाएंगे क्या? प्लेइंग 11 बहुत इजी है। देखिए आपके ओपनर तो अब गिल और अभिषेक ही होंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो गए। मैं संजू सैमसन को रखना चाहूँगा, उसमें मैं आता हूँ। 4 पे आपके स्काई हो गए, ठीक है। 5 पे आपके हार्दिक को मैं और थोड़ा नीचे ले आऊँगा। चलिए तिलक और संजू दोनों को हम फिट कर सकते हैं, मुश्किल है, क्यों नहीं। 3 पे अगर आप तिलक को रखें, 4 पे स्काई हो गए, फिर संजू नीचे और संजू 5 पे। अच्छा, देखो संजू को कहा गया था ना फिनिशर का रोल निभाए, और मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है वो इंडिया के बराबर नहीं है, पर उन्होंने अब जो टीम बनाई है जिसने ये ट्राई सीरीज भी जीती है, उनके कम से कम 5 तो ओपनर है, 5-6 सारे 11 में है, सब अलग लेवल पे खेल रहे हैं। अब ये नया चलन शुरू हो गया। मैं इंग्लैंड वाले सीरीज में भी देख रहा था, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में, उसमें भी इंग्लैंड की टीम में ओपनर्स भरे हुए हैं। हाँ, तो पर इंग्लैंड ने कितने रन से बनाया? 372 रन से अभी हरा दिया, बट सीरीज हार गए। नहीं, बट मेरा ये कहने का मतलब है, बैटर तो बैटर होता है ना, अच्छा बैटर है। कई बार आप अच्छे बैटर को बाहर बैठा देते हो क्योंकि आपके पास 3 बड़े जबरदस्त ओपनर है, लेकिन आप वो तीसरे को बाहर बैठा रहे हो और उससे एवरेज प्लेयर को नीचे खिला रहे हो कि भाई ये फिनिशर है। अरे वो कहेगा जो बंदा बाहर बैठा है ना, आप उसको को यार फिनिश करना है, वो उन्हें आप उससे पूछो, वो कहेगा मुझे खिला लो यार 11। तुम बोलोगे 7 नंबर में वहीं बैटिंग कर लूंगा, बाहर बैठने से तो अच्छा 7 पे ही बैटिंग कर लूंगा, वहां पे भी आके वहां नई बॉल को मारता हूँ या थोड़ी पुरानी बॉल होगी, वहां पावर प्ले में अंदर होते हैं बाहर होते हैं, मैंने तो मारना ही है। तो भाई अब प्रॉब्लम ये है कि नीचे वाला बैटर भी सब ऊपर ही खेलना चाहते हैं ना, तो अब ऐसे कैसे होगा। तो चलिए अगर आप 5 पे संजू को रख लीजिए, 6 पे आपके आ गए हार्दिक, 7 पे आ गए अक्षर पटेल, रिंकू नहीं होंगे। हाँ 7 पे अक्षर हो गए। चलिए 7 पे आपके दुबे, 8 पे अक्षर, 9 पे एक स्पिनर वरुण / कुलदीप 9 हो गए। 2 आपके फास्ट बॉलर बुमराह और वो, ये मुझे लगता है टीम खिलाएगी। मेरे से आप पूछे तो मैं यही टीम रखूंगा, लेकिन मैं वरुण कुलदीप दोनों को डाल दूंगा और शिवम दुबे बाहर कर दूं, ठीक है। तो मेरी बैटिंग 7 पे अक्षर हो गए, 8-9 पे दोनों स्पिनर, मतलब वो तो बैटिंग में चाहे टर्न चक तो 11 पे आ जाए, 8-9 पे, और 10-11 पे 2 फास्ट बॉलर। रिंकू ने तो जबरदस्त फॉर्म दिखा है यूपी वाले लीग में, उनको आप बाहर कर देंगे। रिंकू के आप इंटरनेशनल नंबर्स देखिए, मतलब वो अपने आप को, मैं रिंकू का सबसे बड़ा बैक कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा उनके लिए, लेकिन वो अपने आप को लकी कंसीडर करेंगे, वो सिलेक्ट हुए हैं इस टीम में। शिवम दुबे का भी तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ रहा नहीं है। दोनों मैं तो कहता हूँ दोनों अपने आप को लकी कंसीडर करेंगे, बट शिवम दुबे के साथ आपको ये ध्यान रखना होगा, नहीं बॉलिंग से ज्यादा वो आपका लास्ट वर्ल्ड कप का हिस्सा थे और उन्होंने 2-3 पारी खेली है, आपको बचाया 30-40 फाइनल में उनके रन आ गए। आपका एक यूएसए वाला मैच उन्होंने आपको जिता दिया था, 2-3 फंसे हुए मैच आपको उन्होंने जिताया, तो आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, है ना, और थोड़ी बॉलिंग भी करते हैं। रिंकू को आपने काफी, रिंकू उसके बाद आया, आपने उनको काफी बैक किया, पर उनके रन नहीं आए, आईपीएल में भी ड्रॉप हो गए बाय द वे। अगर मैं आप उनका पूरा वो टाइम निकाल के देखूं, मैं सिर्फ आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहा हूँ, यूपी स्टेट को नहीं, वहां तो दिग्वेश राठी की पिटाई होगी दिल्ली प्रीमियर लीग में, तो थोड़ी आईपीएल में पैसे उनके कट जाएंगे। आप तो उनको आईपीएल फॉर्म पे जज करो। बट आपने देखें रिंकू भी अपन गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां दिखा रहे हैं कि भाई वही है ना, अब हर शख्स कर रहा है। अब आपका क्या है, तिलक भी कहेंगे, तिलक डालते हैं ऑफ स्पिन, इंडिया के पास ऑफ स्पिनर नहीं है, और अगर आप अभी देखें ट्राई सीरीज में ऑफ स्पिनर्स ठीक ठाक कर रहे हैं, विकेट चाहिए होते हैं, और हर टीम में कोई ना कोई ऑफ स्पिन डाल रहा है। श्रीलंका के लिए असलंका डाल देते हैं ऑफ स्पिन, ठीक है ना,
यहाँ आपके सैम अयूब डाल देते हैं पाकिस्तान के लिए। फिर आपके अफगानिस्तान के पास तो है ही नबी जो डालते हैं, ठीक है ना। महदी हसन है बांग्लादेश के लिए, तो हर टीम के पास है ऑफ स्पिनर, और लेफ्टी के लिए आपको चाहिए होता है। इंडिया ऑफ स्पिनर लेके नहीं गया, तिलक को डालना पड़ेगा। लेफ्ट आर्म आप अभिषेक से भी डलवाते हो। इसलिए मैं कह रहा था टीम वही बनेगी जो मैंने आपको बताया था, 8 तक अक्षर वाली आ गई, एक स्पिनर आएगा, क्योंकि अभिषेक मुझे लगता है थोड़े ओवर डालेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिन वो अपनी वो डालते भी हैं, आईपीएल में भी डालते हैं, उनसे आप कराओगे। हो सकता है तिलक डाले, अब रिंकू कह रहे हैं मैं भी डालूंगा, तो वो आपको चाहिए मल्टी डायमेंशनल बॉलर्स। इसलिए आप 8 तक बैटिंग रखोगे, 9, 10, 11 आपके आउट एंड आउट बॉलर्स होंगे। तो मतलब स्टार्टिंग जो आपकी प्लेइंग 11 होगी उसमें रिंकू फिलहाल अपने आप को बाहर ही पा रहे हैं। हाँ, या आप शिवम दुबे या रिंकू में से किसी भी एक को आप खिला लीजिए। मुझे ऐसा लगता है टीम दुबे को खिलाएगी, क्योंकि वो बॉल डाल सकते हैं, क्योंकि आपके 2 फास्ट बॉलर और एक हार्दिक हुए, बट कई बार वहाँ ओस पड़ती है, आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हो सकता है आप स्पिनर्स को ज़्यादा नहीं यूज़ करना हो, इक्का दुक्का ओवर आपको मीडियम पेस का चाहिए। हालांकि अगेन शिवम दुबे एज अ बॉलर कोई रिलायबल बिल्कुल नहीं है, बट हो सकता है अगर आपको लगे कि यार वाकई स्पिनर उस वक्त नहीं चल रहा है, बॉल बहुत ही गीली हो गई है, हो सकता है वो डालें। ठीक है, तो प्लेइंग 11 हमने बना ही दी है, और मोटा मोटी अब टूर्नामेंट जब शुरू होगा, इंडिया के मैचेज होंगे, तब और क्लैरिटी आएगी उसमें कि क्या सोच रही है टीम। दूसरी बात है ना, अभी हमें आइडिया ही नहीं है कि पिचेस कैसे होंगे। देखिए अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेली है, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया 4 स्पिनर्स भी खिला रहा था, दोनों वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव को भी साथ में खिला रहा था, पटेल भी थे। बट उसका उस टाइम फायदा ये था कि आपका आधा मैच तो दिन में होता था, डे एंड नाइट मुकाबला था, तो स्पिनर्स का काम होता था, और 50 ओवर में बिल्कुल अलग तरीका होता है खेलने का। अब है एक तो T20 हो गया, पूरा ऑल नाइट पे है, ओस कितनी होगी वो हमें नहीं पता। तो और मुझे याद आता है पिछला एशिया कप हुआ था, जो मैं गया भी था श्रीलंका कवर करने में, जो यूएई में, जो T20 में श्रीलंका में तो आपका वनडे फॉर्मेट में 23 में, 22 में जो आखिरी एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ था, उसमें तेज गेंदबाजों की वजह से टीमें जीती हैं। देखिए इंडिया ने फाइनल नहीं उसमें पहुंची थी। पाकिस्तान के लिए नसीम और शाहिनशाह अफरीदी बड़े अच्छे फॉर्म में थे, उन्होंने विकेटें निकाली। श्रीलंका जीत गया था, उसमें उनके दसुन शानका थे और वो मधुशंका लेफ्ट आर्मर, उन्होंने विकेटें काफी निकाल दी थी, फाइनल जीत। तो गेंद हिलता भी है रात को, तो स्विंग बॉलर्स भी अभी चमीरा का हमने देखा इसमें अच्छा चमीरा उनके साथ खेले थे, जिम्बाब्वे के साथ खेले, तो वहाँ भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। वो तो अलग कंडीशंस थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, हालांकि अब मैं वही देख रहा हूँ, शारजा में स्पिनर्स का बोलबाला था जो अभी ट्राई सीरीज हुई, तो अब वही है, दुबई कैन बी वेरी डिफरेंट टू शारजा। जब आप मैचेस खेलोगे, पिचेस बिल्कुल अलग हो सकते, तो 1-2 मैचेस के बाद आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा, लेकिन हाँ उतना स्पिन फ्रेंडली नहीं होगा जितना हमने एक्सपेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो हमने T20 वर्ल्ड कप देखा 2024 का, और फिर हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी देखी। इसीलिए शायद देखिए, अगर आप इंडियन थिंक टैंक की तरफ से भी देखिए, इसीलिए शायद वॉशिंगटन सुंदर आए नहीं टीम में, क्योंकि उन्हें लगा यार स्पिनर्स का अब उतना बोलबाला ना, 4 हम शायद ना खिलाएं। हो सकता है ऑन अ गिवन डे हम एक ही स्पिनर खिलाएं, एक अक्षर ऑलराउंडर है और अभिषेक शर्मा चिप इन करेंगे। ये मुझे लगता है ऐसी सोच हो सकती है, क्योंकि थोड़ी फास्ट बॉलिंग भी आपको यहाँ चाहिए होगी। तो कई तो ऐसा टाइम था जो T20 सीरीज की आप बात करो, घर पे जब हम खेल रहे थे, एक फास्ट बॉलर खेल रहा था और हार्दिक दूसरे होते थे, तो अब वो आपने चेंज कर दिया। ठीक है, तो दूसरी टीमों पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि दूसरी टीमें, बाकी जो टीमें हैं उनका प्रिपरेशन कैसा है, उनकी टीम कैसी आ रही है, और क्या वो भी हमें चौंका सकती है, भारतीय टीम को चौंका सकती है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से अपील कर दें कि सब्सक्राइब वाला बटन जो है उसको दबा दीजिए। आप लोग सुन के तो जा रहे हैं, लोग अच्छे खासे सुन रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, बट सब्सक्राइबर्स उस हिसाब से, और लाइक के बटन कितना? हाँ, लाइक के तो आ जाते हैं लोग, लाइक कर देते हैं, बट बहुत सारे नए व्यूअर्स, चूंकि हमें डेटा वो देखता है ना, नए व्यूअर्स भी बहुत सारे आते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करके जा रहे हैं। बताओ यार, फ्री का सब्सक्रिप्शन, मैं तो वैसे ही फ्री का सब्सक्रिप्शन नहीं छोड़ता हूँ कहीं भी मिले। हाँ, फ्री में तो भाई बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिल जा रहा है। जब भी कहीं जाता हूँ कोई कहता है फ्री का दे दो, सब पैसे मांगते तो फिर मैं थोड़ा सोचना पड़ सकता है। हाँ, तो आप लोग बेहिचक एकदम सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, और अपन चलते हैं अब दूसरी टीमों की तरफ। ट्राई सीरीज हमने देखी सर, अफगानिस्तान की टीम एक ऐसी टीम बन के आ रही है, पिछले कुछ साल से जैसा परफॉर्मेंस उनका रहा है, लोग मान रहे थे कि भारत के बाद एशिया में जो कोई दूसरी टीम एक ताकत बनकर उभर रही है,
क्योंकि श्रीलंका, पाकिस्तान सबका एक डाउनफॉल हम देख रहे थे, तो अफगानिस्तान की टीम बड़ी तेज़ी के साथ उभरी थी, ऊपर उठ करके आई थी। लेकिन ट्राई सीरीज हमने देखा रिसेंटली, जो रिसेंट फॉर्म की बात करें, और फाइनल जो मैच कल हुआ उसमें अफगानिस्तान की टीम बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। नहीं देखिए, उसमें मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? आप पूरा वो टूर्नामेंट उठा के देखिए, और मैं बाकी यूएई वाले मैचेस हटा देता हूँ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कुल 3 मैचेस हुए। एक मैच अफगानिस्तान जीती, 2 पाकिस्तान जीती। लेकिन उसमें आप एक चीज़ देखेंगे जिससे, वही मैं कह रहा हूँ, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अब यूएई वाले मैचेस भी निकाल लें, जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो टीम मैच जीती है। सेम विद पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑल्सो। तो दूसरी पारी में रन चेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और स्पिनर्स के खिलाफ खासतौर पर विकेट बिखर सी जा रही है, काफ़ी टर्न एंड ग्रिप मिल रहा है, और बैटर आउट हो रहे हैं। तो जब पाकिस्तान ने चेस किया है वो हारे, अफगानिस्तान ने जब चेस किया है वो हारे हैं, और तीनों मैचेस के नतीजे उसके मुताबिक हैं। तो कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान एक्सपोज हो गया है, वो कंडीशंस ही कुछ ऐसी थी। वही अफगानिस्तान ने जब पहले बैटिंग की थी तो उसी पाकिस्तान को हराया, तो वहाँ कांटे की टक्कर है। फिर भी मैं ये कहूँगा, और मतलब ये सवाल पूछा गया था कि भाई आप ये अगर आप मेरे से पूछें कौन जीतेगा टूर्नामेंट, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इंडिया ही बोलूँगा। तो उससे बेहतर सवाल ये है जो मुझसे कई लोगों ने पूछा भी कि यार इंडिया के साथ फाइनल कौन खेलेगा। ये फिर भी थोड़ा ऐसा सवाल है जिसमें आपका अलग जवाब हो सकता है, मेरा अलग है ना, किसी और से पूछे उनका अलग। तो उसमें मैंने फिर भी इंडिया पाकिस्तान ही पिक किया था। मेरे मुताबिक अभी भी पाकिस्तान सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की, लेकिन बहुत स्मॉल मार्जिन है। जब मैं कहता हूँ बहुत स्मॉल, वो 51-49 का डिफरेंस है या 52-48 का डिफरेंस है, बस मुझे वही डिफरेंस लगता है। 19-20 का फर्क है। ऑन अ गिवन डे अफगानिस्तान वही टॉस अगर बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, मानो यही, तो जो टीम के पक्ष में टॉस जाएगा वही जीतेगी। तो अगर मुझे पाकिस्तान अफगानिस्तान में चुनना हो, और अगर उस ग्राउंड में पता चल रहा है यार ये टॉस करने से पहले बैटिंग या चेज में बेहतर है, तो वो टीम जो उसके मुताबिक जीत रही है, हाँ, मैं उसी को बैक करूंगा। मतलब उतना क्लोज है। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ न्यूट्रल है और कोई टॉस का इतना असर नहीं पड़ रहा, और फिर आप कह रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ 50-50 को मैं 51-49 या 52 करूंगा इन पाकिस्तान फेवर। थोड़ा एक्सपीरियंस है और थोड़ी मुझे लगता है वेल राउंड टीम है कंपेयर टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। और उनकी एक परेशानी थी कि राशिद आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा फॉर्म पकड़ लिया, विकेट्स ले रहे हैं, और उनके मल्टीपल ऑलराउंडर्स हैं। उनकी अगर कमज़ोरी मुझे लगती है तो वो बैटिंग डिपार्टमेंट में लगती है। रहमानुल्लाह गुरबाज काफ़ी टाइम से फॉर्म नहीं दिखा रहे। बाकी उनके ज़्यादातर ऑलराउंडर, उमर जायक का भी वो हिट एंड मिस है बैट के साथ। इब्राहिम ज़ादरान का भी कई टाइम से वो मोमेंटम नहीं लग रहा, इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही है। एक बल्लेबाज है जिससे मैं मोस्ट इम्प्रेस्ड हूँ, और अगर आप लोगों ने देखा नहीं है, मैं कहूँगा सब उनको देखें, वो है सदीकुल्ला अटल। वो ज़बरदस्त बैटर हैं अफगानिस्तान के, तो वो एक अच्छे, बट उनमें एक्सपीरियंस की कमी है, वो चीज़ है। तो वो एक अच्छे मुझे बैटर लगते हैं। नीचे तो राशिद भी रन मार देते हैं, नीचे क्या उनके नंबर 10 पे वो अलग अजम्फर आते हैं, वो भी हिटे मार देते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो थोड़ी सी मुझे बेहतर लग रही है पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के मुकाबले। हाँ, 19-20। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा अफगानिस्तान एक्सपोज हो गया, वो सेमीफाइनलिस्ट थे। ऐसे लगा ना कि आउट ऑफ ऑल आप मोहम्मद नवाज के खिलाफ ऐसे बॉलिंग करें, जो ही इज नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल। बट ये आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, लेकिन अब मुझे ना नवाज थोड़े अलग बॉल डालते हुए लग रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ की है, मुझे ऐसा लगा, और सिर्फ नवाज के लिए नहीं, मैं ये पूरी पाकिस्तान टीम के लिए बात करूँगा। मैं उनको हालिया काफ़ी देख रहा। एक टाइम था ना कि इंडियन क्रिकेट जब पाकिस्तान से खेलता था, हर चीज़ आप पाकिस्तान की कॉपी करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो प्लेयर ही अच्छे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट में इंडिया की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अभी उनके नए कोच आए माइक हेसन, जो कि T20 स्पेशलिस्ट भी हैं, IPL में भी कोचिंग की है उन्होंने अलग अलग जगह, न्यूजीलैंड के कोच रहे हैं, तो वो जानते हैं इस फॉर्मेट को, इस तरह, तो वो उस तरह का क्रिकेट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को। बीच में क्या हुआ था, कुछ समय से रिजवान, बाबर, ये सब थे, थोड़ा पाकिस्तान वो पुराने ज़माने का T20 खेल रहा था, वो उनके लिए परेशानी थी। अब थोड़ा माइंडसेट चेंज किया उन्होंने, शाहजादा फरहान टाइप को लेके आज के भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे से हम कंसिस्टेंसी मांग नहीं रहे, तो लप्पे लगा ले चले। और ज़्यादातर सबको कहा है कि आप उस अंदाज में खेलो, खेल रहे हैं
ऑब्वियसली वो इंडिया की तरह नहीं खेल सकते क्योंकि टैलेंट वैसा नहीं है, वो बहुत डीप तक बैटिंग भी कर रहे हैं, 8वें नंबर तक फहीम अशरफ वगैरह, बहुत चीजें वो वही कर रहे हैं। तो एक चीज उन्होंने क्या की, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर डाले, जैसे आजकल T20 में हो रहा है, वही मैं कह रहा हूँ T20 फॉर्मेट। दूसरा अप्रोच चेंज की कि भाई आपसे 70-80 नहीं चाहिए, अच्छे 30-40 चाहिए तेजी से, वो उन्होंने करने। डीप बैटिंग, बॉलर के पास अलग सेकेंडरी स्किल, ये सब चीजें जो T20 में चाहिए होती हैं, ये सब चीजें अब उन्होंने डालने की कोशिश की। तो वो उस राह पे जरूर निकल चुके हैं जहां इंडिया जा चुकी है बहुत पहले और काफी आगे है। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। अगर वो इंडिया को हरा भी देते हैं तो बहुत बड़ा अपसेट ही होगा, लेकिन वो उन्होंने राह पकड़ी है। तो यही जब मैं जो अब मैं वापस आ जाता हूँ नवाज के बारे में, तो मोहम्मद वो तेज डालते थे, अब ना वो अपने आप, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने आप को रविंद्र जडेजा पे मॉडल कर रहे हैं। उन्होंने कोशिश की है कि यार जडेजा है वहां, और जडेजा तेज भी डाल के टर्न करा लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने उनसे सीख लिए है, और वो एक ऐसे गेंदबाज है, वो सक्सेसफुल भी रहे इस फॉर्मेट में, वो नीचे बैटिंग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, बट देखिए एज अ व्यूअर जब आप एक प्लेयर को देखते हो, आपको थोड़ा बदलाव उसमें नजर आता है, तो आप बोलते हैं अरे तो वैसे करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है वो जडेजा की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब वो ग्रिप और टर्न उनको मिल रहा है। तो इसीलिए वो अब वो नवाज नहीं है, जब उन्होंने विकेटें निकाली ना, गेंद उनकी टर्न कर रही थी, दो लेग बिफोर जो उन्होंने लिए, उससे पहले भी वो विकेट ले रहे हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं दोनों। नवाज एक्चुअली हसन नवाज तो बेटर बैटर है, ये तो चले बॉलर हैं, वो ठीक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो तो प्रॉपर बढ़िया। तो थोड़ी मतलब बेहतर होने की राह पर है पाकिस्तान, या एटलीस्ट जो सही टेम्पलेट है उसको फॉलो करें। बट ऑब्वियसली फॉलो करना एक बात है, उस तरह का लेवल ऑफ टैलेंट पोटेंशियल उतना भी होना चाहिए ना, नहीं है वो नहीं, बल्लेबाजी में वो डेप्थ नहीं है जो भारत के पास टैलेंट है, जो वैरायटी है ना, क्लास भी नहीं है। अब जैसे मैं मान रहा हूँ कि शाहजादा फरहान को बोला है उस अंदाज में खेलो, वो अंदाज में खेलना ठीक है, वो कई बार लग भी जाएंगे, पर आप उतनी उस तरह से नहीं खेल सकते जैसे कि अभिषेक शर्मा खेल जाएगा या संजू सैमसन खेल जाएगा या कोई, क्योंकि वो लेवल पहुंचना, उतनी कंसिस्टेंट स्ट्रोक मेकिंग पहुंचना थोड़ा टाइम लगेगा। तो पाकिस्तान, मेरा भी यही मानना था कि इंडिया के साथ दूसरी टीम के तौर पर मैं पाकिस्तान को ही देख रहा था। अफगानिस्तान की बात हमने की गिवन डे पे, वो भी अफगानिस्तान क्लोज थर्ड है, क्लोज है ना, बहुत क्लोज थर्ड है। तो जो आप 1-2 ऐसे किया, आपने कहा कि अफगानिस्तान की बैटिंग थोड़ी एक वीक लिंक वहां पे नजर आ रही, मुझे उनकी तेज गेंदबाजी भी थोड़ी है, बट वो तेज गेंदबाजी में ना थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं। नहीं वो क्या करते हैं, फजल हक फारूकी देखिए नए बॉल के साथ कई बार विकेटें निकाल देते हैं, फिर क्या करते हैं वो जब बाद में आते हैं स्लोअर पे रिलाई करते हैं, तो वो अपनी जो पोटेंशियल की कमी है वो स्मार्टनेस से थोड़ी ओवरकम कर लेते हैं कि भाई लिमिटेशंस है, मैं उतना ज़बरदस्त गेंदबाज तो हूँ नहीं, तो वो थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं कि यार यहाँ से मेरे रन नहीं खाने, अब मैं विकेट तो उतने नहीं, मैं कटर्स ज़्यादा डालूंगा, ज़्यादातर कटर ही डालूंगा, तो फंसा लूंगा बैटर को, है ना, और स्लगिश करो, मारना मुश्किल करो, अब तो वो अटैकिंग मोड, आप उस तरह से खेलते हो। वो थोड़ा डिफेंसिव है, बट ठीक है, अगर हर वक्त ऑफेंसिव रहना सही भी नहीं है, और खासतौर पर अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं है। फुटबॉल का एग्जांपल देता हूँ, कई बार अगर आपकी टीम नीचे लगी हो, दूसरी से मतलब उस लेवल की ना हो, तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप भी उस तरह की अटैकिंग खेलो, क्योंकि आप खुल के खेलोगे, फील्ड खोल दोगे तो आप 10 गोल खा जाओगे। तो बड़ी टीम से जब आप खेलते हो, छोटी टीम क्या करती है, कोई बात नहीं, डिफेंस पे रहना, हमने गोल नहीं होने देना है, फ्रस्ट्रेट करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा उसको 1 या 2 गोल मिलेंगे, 1-2 गोल तो हम काउंटर पे हम भी मार देंगे, लेकिन आप खोल दोगे अपने आप को तो फिर वो बड़ी टीम आपको 10 मार देगी। तो ये कई बार वो भी होता है, आपको अपनी लिमिटेशन पता है कि यार मैं उतना स्किलफुल तेज गेंदबाज नहीं हूँ कि बाद में आके भी करूँ। हाँ, जब शुरू में नई गेंद हिल रही है, मेरे को विकेटें मिलेंगी, बाद में आप कंटेनमेंट का काम शुरू कर दो। उनके पास फजल हक को छोड़कर दूसरा कोई नाम नजर भी नहीं आता है तेज गेंदबाजी में। हाँ, वो उमरजा से करवा लेते हैं कई बार, वो इक्का दुक्का ओवर निकाल के चले जाते, पिटाई हो जाती है उनकी। मेरे मन में ये सवाल आता है सर कि स्पिनर्स की जो वैरायटी और जो क्वालिटी अफगानिस्तान की टीम लेकर के आती है, मतलब 4-5 तो बढ़िया स्पिनर्स, टॉप क्लास स्पिनर्स उनके पास हैं, अलग अलग वैरायटी के स्पिनर्स हैं, तेज गेंदबाजी में अफगानिस्तान की टीम क्यों लैग कर जाती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग, पता नहीं क्यों, शायद अजय जडेजा साहब को पता होगा। हाँ, उनसे पूछा है। ये देखिए कल्चर, और ये कई बार, अब इसमें पता गैस ही करेंगे, ऐसा कोई होता है कि यार जो आपके शुरू के जो हीरो बन जाते हैं, सबको वही बनना है, आप सब फॉलो करने लगोगे। भाई हाँ, राशिद ने वैसा किया तो अब नूर तो हुबहू कॉपी है, बस लेफ्ट हैंड ही डालते हैं। अच्छा, 3-4 नहीं, उनके 6 स्पिनर्स के साथ आएंगे वो एशिया कप में। गजनफर है वहाँ पे, अल्लाह गजनफर है, आपके राशिद, नबी, नूर,
मुजीब और एक लेफ्ट आर्मर है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, वो भी खेले हैं कोई। हाँ हाँ, एक आध मैच खेले हैं। तो 6 वो स्पिनर्स के साथ आधा दर्जन स्पिनर्स लेकर के आएंगे। तो अगर कंडीशंस स्पिनर्स के लिए उतनी मददगार नहीं हुई तो फिर अफगानिस्तान की टीम क्या करेगी? वही है ना, इसीलिए मैंने उनको 19 माना है, 20 नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के आप जो भी कहो तेज़ गेंदबाजी उससे बेहतर है, ठीक है ना। आप उनके पास शाहीन शाह अफरीदी हैं जो अच्छे फॉर्म में नज़र आ ही रहे हैं, फिर उनके पास हारिस रऊफ़ का एक्सपीरियंस है, कई बार एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन एक्सपीरियंस है। और सलमान मिर्ज़ा है उनके, एक और फास्ट बॉलर है वो हैं। फिर आपके फ़हीम अशरफ है, वो स्मार्टली थोड़ी गेंदबाजी करते हैं। हसन है, फिर मतलब उनके पास है ऑप्शंस हैं पूरी, पाकिस्तान के हाँ पास। वो तो उनके स्पिनर्स भी हैं, अबरार हो गए आपके, सायम अयूब कर लेते हैं बॉलिंग, है ना, बाकी आपके नवाज हैं ही वहाँ पे। करेक्ट। तो पाकिस्तान के, श्रीलंका की टीम क्यों पिछड़ रही है? मतलब हम बात कर रहे हैं 3 में श्रीलंका नहीं आ रही है। नहीं, श्रीलंका देखिए है, मैं अगर आप 4 टॉप की मुझे पिक करनी हो, हालांकि इंडिया का ग्रुप तो इंडिया पाकिस्तान ही ऑब्वियसली, दूसरे ग्रुप ऑफ डेथ है, 3 टीमें और टफ टीमें हैं, लेकिन वहाँ पे मैं एक अफगानिस्तान और दूसरा श्रीलंका को पिक करूँगा। हालांकि बांग्लादेश का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, लास्ट जो दोनों ने T20 आई सीरीज़ खेली है, एक पाकिस्तान एक श्रीलंका के साथ, दोनों को हरा है 2-1 वो दोनों सीरीज़ जीती है बांग्लादेश। तो उनको भी लाइटली नहीं लेना चाहता, बट श्रीलंका मुझे लगता है अंडर जयसूर्या काफ़ी उनमें चेंजेस आए हैं, बेहतर टीम है, अच्छा मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस यूथ है, उनके कई खिलाड़ी वो T20 लीग्स में ज़्यादा खेलते हैं। तो अगर आप देखिए असलंका अच्छे हैं उनके, कुसाल मेंडिस का एक्सपीरियंस उनको काम आने वाला है, पथुम निशंका जो उनके ओपनर है वो ज़बरदस्त है। फिर उनकी आप बॉलिंग में देखिए, चमीरा है वहाँ पे, दुश्मन था चमीरा नहीं, आपके पथिराना और आपके तीक्ष्णा, ठीक है, ये हो गए, और हसरंगा वापस आए हैं, वो है स्क्वाड में, तो उनकी असलंका भी डाल देते हैं, तो उनकी भी ठीक ठाक टीम है। हाँ, अच्छी टीम है, और T20 फॉर्मेट में वो टीम सरप्राइज कर देती है आपको। देखिए ना, पिछला इस फॉर्मेट में इस वेन्यू पे तो वही जीते थे। यस, तब भी किसी ने उनको नहीं सोचा होगा कि जीत जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रीलंका भी, हाँ मतलब मैं मानूंगा। बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, देखिए लिटन दास उनके कप्तान हैं, उनकी अच्छी टीम है, उनकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है, तस्किन, तंजिद और मुस्तफिजुर, उनके 3 अच्छे हैं आपके फास्ट बॉलर्स। फिर उनके स्पिनर्स में महदी हैं जो ऑफ स्पिनर हैं, वो अच्छी गेंद डाल रहे थे, तो वो भी ठीक है वो भी, हाँ ठीक टीम है। बट अगेन वो अच्छा ग्रुप होने वाला है, बट वहाँ से मैं अफगानिस्तान श्रीलंका को पिक कर लूँगा। हृदय हैं बैटिंग में, अगर आप देखिए, हाँ तो टीम उनकी बांग्लादेश की भी अच्छी है, अगर अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खेले और कंडीशंस के हिसाब से खेल पाए तो क्या पता सरप्राइज भी कर दें। बट बहुत कांटे की टक्कर दिखने वाली है। 3 बिग उनके वो तीनों चले गए जो इतने साल तक रहे थे, है ना, मुशफिकुर, मोहम्मदुल्लाह और शाकिब, वो नहीं है, उनके बिना बड़े टूर्नामेंट में आ रही है। अब उनके उस हिसाब से परफॉर्मेंसेस भी नहीं आ रहे थे। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि उनको होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये 3 तो होते ही थे ना उस टीम के, नो डाउट। आप कहते थे तमीम के साथ अगर आप जोड़ दें 3-4 ऑटोमेटिक चॉइसेस जो होते थे इनके, और फिर टीम लगती भी अलग थी, जब भाई रेपुटेशन पे आते थे 3-4 बैटर हैं तो आपको लगता था यार मुश्किल कर देंगे, लेकिन अब वैसा लुक नहीं आता। बांग्लादेश की टीम में भरोसा नहीं जगा पाते हैं उनकी बल्लेबाजी उस हिसाब से। ठीक है, तो और कुछ बच रहा है हमें या रैप अप करना चाहिए? आई थिंक हमने एशिया कप को प्रीव्यू तो अच्छे से कर लिया। आप चलिए जाते जाते पिक कर लीजिए, आपको अगर एक MVP पिक करना हो इंडिया के लिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टूर्नामेंट में इंडिया के लिए कौन होगा? मुझे हार्दिक पांड्या लग रहे हैं। ये तो अच्छी चॉइस होती है ना, क्योंकि पता है अगर यहाँ से भी मेरे पॉइंट्स ले लेंगे बॉलिंग से, बैटिंग में, गुड चॉइस। बट नए लुक में आए हैं हार्दिक, आपने देखा उनका लुक? ब्लॉन्ड लुक में एकदम आए हैं वो लोग। किसी का एक बड़ा अच्छा जोक था सोशल मीडिया में, विराट कोहली की फोटो लगाई ऐसे सरप्राइज होते हुए, बोला विराट कोहली आफ्टर वॉचिंग हार्दिक पांड्या ब्लीच हिज ब्लैक हेयर वाइट। मैं तो साला सफेद को बोल रहा हूँ काला कर रहा हूँ, तुमने तो उल्टा कर दिया। हाँ, उल्टा कर दिया। तुम शॉक्ड फोटो ऐसे उनकी डाली थी सोशल मीडिया, आपको पता ही है। हार्दिक तो वैसे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बहुत बढ़िया स्टाइल में रहने का, और कुछ स्पेशल करेंगे वो, ऐसी उम्मीद की जा रही है उनसे, इसलिए आपकी अच्छी पिक है, गुड पिक। मतलब आप हार्दिक के साथ जाएंगे या
नहीं, आपने हार्दिक ले लिया, मैं पिक करूंगा शुभमन गिल। लगता है वो होंगे, क्योंकि इस वक्त बड़ी बात हो रही है कि यार उस टाइप का प्लेयर है ये या नहीं है। मुझे लगता है इन कंडीशंस में ना ये 200 वाले मैचेस नहीं होने वाले। आपको 150-60 वाले गिल टाइप प्लेयर चाहिए होगा जो चला भी देता है, और ऐसा नहीं कि वो चला नहीं सकते, वो चलाते भी हैं, पकड़ भी लेते हैं, वो कंडीशंस को बेहतर भाप पाएंगे, बेहतर एडजस्ट कर पाएंगे। तो मैं जाऊंगा शुभमन गिल के साथ एज माई MVP। और ये इसलिए नहीं कि लोग कहेंगे यार सबसे ज्यादा रन किसको बनाने, तो वो तो इजी है शुभमन पिक करना, मैं ये नहीं कर रहा, मैं MVP सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी होगा उनका मैचेस जिताने में। गेंदबाजी में तो आपकी तेज गेंदबाजी में बुमराह और अर्शदीप, तो आप MVP में गेंदबाज भी पिक कर सकते थे, मैंने ये नहीं कहा था कि, बट T20 क्रिकेट में सब गेंदबाजों का क्यों नहीं, अफगानिस्तान का आपको पिक करना होता है, आप किसी गेंदबाज को ही करते हैं, क्योंकि वहाँ ऑप्शन ही नहीं है ना। बैटिंग में ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। नहीं, आप गेंदबाज को जसप्रीत बुमराह को पिक कर सकते हैं एज एन MVP। बट T20 में ये भी है ना कि कई बार आप 4 ओवर डालने हो तो इम्पैक्ट है बुमराह का, कैसे भूल सकते हैं वो फाइनल T20 वर्ल्ड कप, पूरा वर्ल्ड कप, यस नहीं भूल सकते हैं उसको, बट स्टिल ये बैटर्स गेम है। T20 मतलब धाएं वहाँ पे बल्लेबाजी होती है, गेंदबाज आते हैं चुपके से अपना काम कर जाते हैं, लेकिन नाम तो भाई वाहवाही तो बल्लेबाजी लूटते हैं। अगर जसप्रीत बुमराह विल डिसएग्री, उनको वाहवाही मिलती है यार, तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा वाहवाही उनको ही हमने। हाँ, मैच तो वहीं से पाकिस्तान वाला मैच यार, बताओ, सही बात है, पलट दिया उन्होंने। रिजवान ने जो वो स्वीप शॉट खेला था उनके ऊपर कैच, वहां से मैच गेम पलट गई। सही बात है, ठीक है। तो और इसी पे मैं वापस आता हूँ कि देखिए पाकिस्तान नीचे है इंडिया से, लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे अभी जहन में आई, अगर पाकिस्तान को अपने आप को मोटिवेट करना हो इस मैच के लिए, उनको ये कहना, आपस में कहना चाहिए यार ये देखो पहला मैच है जो ये हम खेल रहे हैं विराट के बिना, नहीं तो इससे पहले तो आपको कौन हराता था, विराट कोहली भाई, जो आपकी जीते हुई हैं वो तो फंसा लेते थे हमको, एक विराट कोहली उस दिन खड़ा हो जाता था और मैच निकाल जाता था। तो उनके लिए इंस्पिरेशन तो ये ना यार, एक ही वो बंदा था जो बाकियों को तो हम खड़का देते थे, वो बचा जाता था, वो है नहीं इस बार। तो ये देखिए ये भी राहत की बात है उनके लिए। हाँ, आपकी बड़ी जीत जो भी आई है निश्चित तौर, यहाँ पे भी मैं जाता हूँ, वो जब T20 एशिया कप हुआ विराट ने 100 मार दिया था, 71st 100 उनका आया था एशिया कप में, इतना वो लंबा वेट, वो 70 पे अटके हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में 100 पाकिस्तान के खिलाफ, मेलबर्न, यस वो तो पाकिस्तान के लिए तो वो होंगे ना, इससे कई बार हम देखते थे एंडी फ्लावर आ गए हैं बैटिंग करने इंडिया वाले, है ना, तो उनके आउट ही नहीं होता था बंदा, वो तो वैसे ही ले रिवर्स स्वीप और ये वो निकाल रहा है, तो वैसे ही मतलब एंडी फ्लावर से बहुत ऊपर, मैं कह रहा हूँ उस तरह की फील आती होगी ना इनको। ऑस्ट्रेलिया के बाद, मतलब एज ए टीम ऑस्ट्रेलिया के बाद किसी एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रुलाया है ना, तो मुझे एंडी फ्लावर याद आते हैं। सनत जयसूर्या का भी रहा एक पीरियड जब भारत को बहुत परेशान करते थे, लेकिन एंडी फ्लावर का एक अलग वो था। हाँ, तो वैसे ही पाकिस्तान भी फील करता होगा जो विराट है, अब वो है ही नहीं, तो सोचो उनके लिए कितनी राहत की बात है। सही बात है, ठीक है। पाकिस्तान के मैच से पहले अपन थोड़ा विस्तार में बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के को लेकर के। फिलहाल ओवरऑल हमें एक प्रीव्यू करना था इस टूर्नामेंट का, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि हमने कर लिया है उसको कवर अच्छे से। कुछ छूट गया हमसे, कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम अगले एपिसोड में उसे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड तो मैच के बाद होगा ना अब? हाँ, मतलब वैसे पाकिस्तान से आगे भी तो भिड़ंत होगी ना। हाँ, तो अगला एपिसोड रिव्यू कर रहे होंगे हम संडे को, इंडिया पाकिस्तान संडे को मैच, मंडे को रिव्यू कर रहे होंगे ना। हाँ, तो ठीक है, मतलब बात कर रहे होंगे कि इंडिया जो जीता है क्या किया है। बट पाकिस्तान की भी बॉलिंग, सर आपने चूंकि छेड़ दिया है, तो शाहीन शाह फरीदी अब उतने थ्रेटनिंग नहीं रहे पहले की तरह, बिल्कुल जितना रोहित शर्मा भी नहीं है कि वो अंदर लेके या KL राहुल भी नहीं है। तो हाँ, वैसा नहीं है, वही कह रहा हूँ, वो फास्ट बॉलिंग में आपको वो लगता नहीं है, वैसा थ्रेट नहीं है। तो इसलिए अगर आप बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, इंडिया फार सुपीरियर है। अब देखें, जब मैंने अफगानिस्तान पाकिस्तान 51 वो किया, अब इंडिया पाकिस्तान का इस वक्त आप मुझे बोलोगे तो मैं तो 70-30 टाइप मामला है, कंपैरिजन करूंगा। बहुत ही खराब खेले इंडियन टीम, एक्सेप्शनली बहुत अच्छा खेल गई पाकिस्तान, तो अलग बात है। ठीक है, तो रैप अप करते हैं अपन। अगले एपिसोड में जब मिलेंगे तो विस्तार से बात होगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी निकल चुका होगा, थोड़ा बहुत आइडिया भी हमें हो जाएगा कि इंडियन टीम किस सेटअप के साथ खेल रही है, किस सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ खेल रही है, पिच कैसा खेल रही है, तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी, तो और डिटेल में अपन घुस के थोड़ी बात करेंगे।
आप लोगों को ये बातचीत, ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपना समर्थन दीजिए, वहाँ खटाखट लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेंगे। नमस्कार।